जैसे ऑर्गेनिक हम लोग देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में, और उसी के आसपास पूछेगा। मान लो 2 पूछा है तो 3 पूछेगा, ऐसा थोड़ी है 2 पूछा है सीधे 10। ना ना, ऐसा नहीं जाएगा ना। ठीक है, रिएक्शन पे अगर मान लो 3 पूछेगा, रिएक्शन पे, सीरीज ऑफ रिएक्शन पे, जो आप लोग को डाउट आ रहा है, ए क्या बना, ए के बाद बी क्या बन गया, और पूछ देगा सी क्या है, ऑप्शन दे देगा। तो इस टाइप का रिएक्शन जो है बहुत कम पूछा जाता है। 2 मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 3, बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। अब ये बताओ, ये भी तो ऑर्गेनिक है, ये जीओसी है, कर लोगे ना? जीओसी जितना हम लोग डिटेल में पढ़े हैं ना, कोई भी क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। अगर आपको किसी को अगर ध्यान हो तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो गया। यस सर, बोलो। प्लस सर। बस। तो मैंने बोला था ना, बीबी हो गया, अब बीबी देखते हैं, बी हो जाएगा ऑप्शन। सर रेजोनेंस भी हो रहा है ना, रेजोनेंस से भी देख सकते हैं हम। हम्म। ठीक है, यहाँ पे जो रेजोनेंस। नॉन पेयर है ठीक है। सर, कार्बोकैटायन है। हाँ, तो ये सारा चीज आप लोग ध्यान रखोगे तो ठीक है। सर है ना? ऑर्गेनिक के सर इसमें एक किससे स्टेबलाइज? क्या पे? ज्यादा प्रायोरिटी तो बैक बॉन्डिंग को देते हैं ना। हाँ, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल भी नहीं होना चाहिए? अगर आपको ये याद हो, ये पता है क्या बनेगा? सर ये वो होगा, मतलब हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन दो। नहीं 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 नहीं। रेजोनेंस होगा ना यहाँ इसका। पे सर। हम्म। ए पे यहाँ पे पता है क्या होता है? ठीक है। तो ये कुछ हो सकता है कि कहीं मिस्टेक मिस्टेक हो, लेकिन अ, हम लोग जो है, अगर इसको कंट्रैक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा ना। ठीक है। सर 5 वाला क्यों कॉन्ट्रैक्शन करेगा? वही तो एक चीज इसमें कुछ हमको लग रहा है। सर डबल कुछ बॉन्ड मिसिंग है शायद। डबल बॉन्ड होगा तो फिर तो नहीं होगा। कुछ होगा मान लो, है ना इसमें। हो सकता है ये जो जहां से क्वेश्चन डाला है ना, ये लोग, ये जो है कहाँ से तो था, है ना। ठीक है। तो ये लोग हो सकता है कहीं मिसप्रिंट किया हो। ठीक है। ये तो इजी है ना। मान लो कुछ छूटा होगा यहाँ पे, है ना, मान लो कुछ होगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ऑर्गेनिक पे क्या है ना। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बी बोल रहा है, वहां पे कुछ और बोल रहा है। ठीक है, तो होगा कुछ मिस्टेक होगा, है ना। तो कुछ होगा दिक्कत है यहाँ पे, है ना, छोड़ो। यहाँ पे आ जाओ आप लोग। जैसे यहाँ पे देखोगे, आंसर तो बी ही दिया है ना लास्ट, तो हम लोग भी बी बोल रहे थे, तो सही है। ठीक है, कुछ होगा गलती यहाँ पे। ठीक है, ए की जगह शायद बी होगा, बी की जगह पे ए होगा। तो ये लोग भी क्या करते हैं ना, वहां से बनाते हैं ना, देख के क्वेश्चन, तो कुछ मिस्टेक हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन हो गया हमारा ऑर्गेनिक से, है ना। अब ये तो इजी था, इसमें तो हार्ड तो नहीं था ना ये। अब बोलो, बोलो, क्या ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 13? हाँ सर। इसमें किसी को हार्ड लगा था? ये नहीं तो सर। एकदम क्लास नोट से आया हुआ है, 22 का पेपर, 22 का ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। स्टेटमेंट छोड़ दो, है ना, स्टेटमेंट वाले, इसमें आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का। इसमें क्या करोगे आप? ये रिएजेंट पूछ रहा है जो कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये आपको रिएजेंट याद है तो आप कर पाओगे। अब ये, अगर आपको रिएजेंट ही नहीं याद है तो दिक्कत होगी। ठीक है। बोलो हाँ या ना। यस यस सर। सर। ठीक है। अब बताओ, ये तो हार्ड नहीं है ना, ये तो आपको याद करना चाहिए पड़ेगा ना, हाँ या ना। यस सर। ये हार्ड मत, ये तो हार्ड नहीं है। अगर आपको याद है तो हो गया, नहीं याद है तो नहीं हुआ। तो क्या हम लोग ये पढ़े नहीं है? याद आया? ये यस पढ़े। सर। यस सर। और पीसीसी भी पढ़े हैं, माइल्ड है। सारा, अगर मैं चाहूँ तो पूरा नोट्स का दिखा सकता हूँ, है ना, मैक्सिमम। अब आ जाओ। ठीक है। 2 क्वेश्चन हुआ है हमारा, ये 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन हुआ। अब आ जाओ, सीरीज ऑफ रिएक्शन जो आप बोल रहे थे, 3 3। देखो ऑर्गेनिक का अभी 3 ही हुआ।
जो रिएक्शन से पूछा जा रहा है, 3 हुआ, ये आपका 4 हुआ, 4 क्वेश्चन हुआ है ना। अब देख लो, खत्म। अब बताओ, 4 में से आप 2 भी कर लिए तो हमारा टारगेट क्या है? 80 ना, आराम से 80 के आसपास पहुंच जाओगे केमिस्ट्री में। ठीक है, कि मान लो कि आपको ये याद नहीं हुआ, ये वाला चीज याद नहीं आ रहा है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। बहुत सारा रिएजेंट आ गया, कंफ्यूजन हो गया, तो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, है ना। ठीक है, आपने छोड़ दिया इसको, चलो चलेगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो है ये याद होना चाहिए। अब ये बोलो कि सर याद नहीं हो रहा है मेरे से ड्रग्स, तो ये दिक्कत है ना। ड्रग्स जो है याद होना चाहिए ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे, देखो आया है उसी से सवाल। सर ये शायद ए होगा इसका। हम्म, किसका? हाँ हम्म, सी है। हाँ यही है, देखो आपने कर भी लिया। अब बोलो यस सर सर। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक जो है ये है वो है। नहीं, अगर रिएजेंट याद है, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, काम खत्म। हाँ फिर मान भी लेते हैं चलो याद नहीं है, या हम मान भी लेते हैं चलो याद नहीं है तो नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन बाकी होना होना चाहिए ना, ये आपसे होना चाहिए। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, डायरेक्ट, ये भी, ये डायरेक्ट है, पॉलीमर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये ऑर्गेनिक ही है। ये देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बोलो हाँ या ना। यस सर। है ना। अब केवल 4 क्वेश्चन है जिसमें आप 2 कर लोगे, है ना। ये आप कर लेते हैं आराम से, ये भी कर लेते हैं आप, है ना। 2 क्वेश्चन मान सकते हैं कि चलो याद नहीं है हमें रिएजेंट तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ऐसे ही हो सकता है। लेकिन बाकी जो है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक जो है 3 पार्ट में होता है, एक से ध्यान सुनो, है ना। जो स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करोगे ना, तो पक्का डेफिनेटली केमिस्ट्री में अच्छा रैंक आ जाएगा, केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऑर्गेनिक जो है 3 पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट हमारा जीओसी हुआ, आइसोमरिज्म हुआ, है ना। ये ये हो गया, है ना, जीओसी प्लस आइसोमरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये सब एक पार्ट में आ गया हमारा, ठीक है। जीओसी में सब आ गया, कार्बोकेटायन कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, है ना, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, सब आ गया, है ना। अब आते हैं सेकंड, ये हमारा फर्स्ट होता है पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारा ये जिसमें आप लोग को डाउट आ रहा है, कौन सा? हेलो एल्केन, अल्कोहल फिनोल ईथर हुआ, अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, ये हो गया सेकंड। लास्ट जो है हमारा बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब कहीं क्या है, लास्ट पार्ट में आ जाएंगे। केमिस्ट्री के ही पार्ट है लेकिन लास्ट में है ना ये। बायोमोलिक्यूलर पॉलीमर तो ऑर्गेनिक का पार्ट है, बाकी जो है वो भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है, तो उसको थर्ड में रखो। अब आप लोग ये बताओ, अगर ये दोनों आपका स्ट्रांग है, ठीक है, और ये थोड़ा मतलब बेसिक भी स्ट्रांग रहेगा ना, तो इससे अगर 4 क्वेश्चन आ रहा है, 2 कर लिए, तो बाकी से अगर इससे 4 आएगा, इससे 2 आएगा, तो बाकी हो गया ना आपका, समझ गए। तो ऐसे हम लोग टारगेट करते हैं क्वेश्चन को स्ट्रेटेजी के साथ। ये ये कंफर्म रहो कि अगर क्वेश्चन टफ आ गया अल्डिहाइड कीटोन से, तो बहुत सारे से हिलेगा भी नहीं, टफ आ गया तो, ये तो कंफर्म रहो, ठीक है। ज्यादा घुसा दिया रिएजेंट तो गए। लेकिन बायोमोलिक्यूल से टफ वो बनाएगा ही नहीं, पॉलीमर से कोई क्वेश्चन वो टफ बनाएगा ही नहीं, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं, जीओसी से क्वेश्चन टफ बनाएगा ही नहीं। जब जहां से बनाएगा ही नहीं, तो भाई उसी को हम क्यों नहीं टारगेट करें ऑर्गेनिक में, समझ गए ना आप। यस सर। ठीक है, अब आ जाओ, ऑर्गेनिक का हो गया, अब आते हैं फिजिकल में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में जो 4-5 चैप्टर है ना, वहां से 4 ही 5 क्वेश्चन आएगा जिसमें आप 1-2 कर लोगे, बस। बस 2 ही कर लिए, हो गया हमारा टारगेट, है ना। 80 ही तो टारगेट कर रहे हैं ना, 80 जैसे केमिस्ट्री में पार करोगे ना आप, ओवरऑल 150 प्लस चल जाओगे आसानी से। और केमिस्ट्री ही ऐसा है जो आपको नंबर देगा आसानी से, इसके बाद फिजिक्स है, लास्ट में मैथ आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, फिजिक्स इजी आ जाता है जेई मेन में, केमिस्ट्री तो मीडियम इजी में रहता है, मैथ कभी टफ आ जाएगा। लेकिन ये दोनों पे टारगेट रखना अपना पूरा, केमिस्ट्री के दम स्ट्रॉन्ग बनाए रखो। अगर पी ब्लॉक याद है, एनसीईआरटी का हर लाइन याद है, क्वेश्चन बनेगा ही, देख लेना आप, है ना। ठीक है, तो कल या परसों मैं आपको बताऊंगा इनऑर्गेनिक के बारे में, ठीक है। जो लोग बोल रहे होंगे नहीं बन पा रहा है इनऑर्गेनिक, इसका मतलब वो एनसीईआरटी पढ़े नहीं है।
और एनसीईआरटी जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज नहीं किए, याद नहीं है। ये आप बोल सकते हो कि मुझे याद नहीं हो पा रहा है, तो याद बार बार करना पड़ेगा एनसीईआरटी से, और क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये गारंटी है पूरा इनऑर्गेनिक। ये ध्यान रखना आप लोग, आएगा ही। चाहे पी ब्लॉक ले लो, चाहे एस ब्लॉक ले लो, चाहे हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, यहीं से आएगा। चाहे केमिकल बॉन्डिंग ले लो, चाहे आप ले लो पीरियोडिक टेबल ले लो, ये जो है एनसीईआरटी से ही आएगा। अब आप ये ना सोचो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ जाएगा फिर एक्सरसाइज, नहीं, थ्योरी होगा, उसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो जैसे आप लोग का पीरियोडिक टेबल हो गया है, तो बस केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पी ब्लॉक खत्म होने वाला होगा, एस ब्लॉक होने वाला है, ये 4 चैप्टर हो गया ना। और हाइड्रोजन छोटा सा है, अपने से भी देख सकते हो इसको, है ना। वैसे हम लोग पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे हाइड्रोजन, है ना, ठीक है। तो कभी कभी हाइड्रोजन से क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है ना, ये दिक्कत है इसके साथ, है ना। तो ऐसे अगर आप ये करोगे, और स्ट्रेटेजी सर बनाओगे, तो एस आराम से ब्लॉक नंबर आएगा केमिस्ट्री। मैम कह रही थी एस एस ब्लॉक ब्लॉक से मत कभी करना आता है, अभी। कभी नहीं आता। हाँ, कर भी सकते हो अगर टाइम है तो, कभी आता है कभी नहीं आता है ना। तो ना, कल या परसों जो है ना, मैं इनऑर्गेनिक में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। आज मैंने सोचा कि ऑर्गेनिक का बता दूं। बहुत सारे बच्चे बोले सर मुझसे जो है सीरीज ऑफ सर रिएक्शन जब आता है सर नहीं हो फिर पा से रहा है। बता दीजिएगा, आप जो बता रहे थे वो मैं ये जो है ना इनऑर्गेनिक वाला मैं कल या परसों बताऊंगा, है ना, नहीं सर, जो ठीक आपने है। अभी एसपी ब्लॉक का स्ट्रेटेजी बता रहे थे वो थोड़ा सा बता दीजिएगा, हाँ, क्योंकि मैं एनसीईआरटी जैसे कंफ्यूज हो एस गया था ब्लॉक हुआ, थोड़ा सा। पी ब्लॉक हुआ, पीरियोडिक टेबल हुआ, या आपका केमिकल बॉन्डिंग हुआ, ये एनसीईआरटी के ही बेस पे आएगा। इससे बाहर इसको टफ नहीं बनाया जाएगा ना, क्योंकि बहुत वास्ट है। जो आपको दिख रहा होगा ना कि केमिकल बॉन्डिंग छोटा सा है, छोटू सा नहीं है, सर बहुत बड़ा है। केमिकल बॉन्डिंग को तो सर बोलते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में लिया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में लिया जाता है केमिकल बॉन्डिंग को? नहीं तो, नहीं नहीं, केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक का पार्ट है, वो भी बहुत बड़ा है। केमिकल बॉन्डिंग एमओटी का अलग एक बुक होता है, तो उतना नहीं टफ। जो भी क्वेश्चन बनाएगा ना, वो भी तो सिलेबस देख रहा है ना कैसे बनाना है। ऐसा थोड़ी है कुछ भी डाल रहे हैं, ऐसा नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक जो है, जैसे आप लोग का पीरियोडिक टेबल हो गया है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया है ना, और आपका पी ब्लॉक हो जाएगा और एस ब्लॉक भी हो जाएगा। 4 चैप्टर हो गया, 4 से कम 8 8 क्वेश्चन आएगा, 8 के आसपास। और सब देखना, जो पेपर आएगा ना, सब एनसीईआरटी और पीवाई की के आसपास ही आएगा। तो मैंने पीवाईक्यू जो शेयर कर रहा हूँ, तो पीवाईक्यू जैसे आपका थ्योरी हो गया एस ब्लॉक का, आपने पढ़ लिया हो गया, इसे बस क्वेश्चन कर लोगे ना, आपको याद हो जाएगा, याद होगा, है ना। एक बार पढ़ोगे, 2 बार वो है कि आपको एक बार पढ़ने से याद नहीं हो रहा होगा, लेकिन होगा, है ना। 1 2 बार जैसे ही पढ़ोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा है, कैसे है चीजें, है ना, ठीक है, ओके। तो ऑर्गेनिक जो है अच्छे से स्ट्रेटेजी के साथ आप लोग सॉल्व करना, है ना, ओके। हाँ, ये जो अभी जो टेस्ट में चल रहा है, ये पेपर थोड़ा टफ है, इसमें तो पेपर जेई मेन से एबव है ना। जो आप लोग का पेपर हो रहा था इसमें एबव है ना, अच्छा खासा क्वेश्चन है ना, एडवांस तक क्वेश्चन घुसा हुआ था उसमें, ठीक है। चलो, लेकिन अपना लेवल यही आएगा जो दिख रहा है आपको अभी, इसी के आसपास घूमेगा, सर मेरे को एक ठीक है। डाउट था। बोलो। सर शिफ्ट टेस्ट एक बार आप बता दीजिए। सिप टेस्ट, सिप टेस्ट तो हम लोग हो गया था ना, सिप टेस्ट। एक यस मिनट, सर, सारे ये कंप्यूटर्स। हाँ ना, जिसको रैंडम डाउट है ना, आप रुकना, है ना, मैं बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। अभी जो है हम लोग सर स्ट्रक्चर ऑफ टैब एटम पर कर भी रहे हैं। क्वेश्चन आते हैं, जो ये सारे टेस्ट। हाँ, इनडायरेक्टली आएगा, कभी कभी डायरेक्टली आ जाता है, इनडायरेक्टली याद रखना। तो वहाँ क्या कर देगा ना, स्ट्रक्चर बना के दे देगा, ये बताओ ये जो प्रोडक्ट बना है कैसे बना है, किससे बना है। आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि ये टॉलेंस है, तो टॉलेंस किसको करता है ना, इतना भी इजी नहीं दे देगा, ठीक है। इनडायरेक्टली घुसेगा वो, आएगा तो, ठीक है। ओके सर। कलर दे देगा, है ना, जैसे ये जो डाई वाला क्वेश्चन होता है, वहां पे कलर दे देगा ऑरेंज सर डाई इसमें करके, जो अब आपने बोलेगा कि इसमें आपने बीएससी बताया था ना सर,
तो सर इसमें प्लस एच इफेक्ट क्या है? प्लस एच तो होगा नहीं ना सर, रेजोनेंस हो रहा है। प्लस एच हाइपर कंजुगेशन ही है, ओके रेजोनेंस सर। प्लस एच थोड़े होता है, प्लस आर होता है ना। ठीक है, चलो, है ना। तो स्ट्रेटेजी के साथ आप फॉलो करो, है ना, टेंशन मत लो, है ना, सब अच्छा होगा, है ना। ठीक है, ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, है ना। और जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, तो फिजिकल में यही है कि जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे ब्लैक बॉडी। ठीक है, बोलो, है ना। अब आप लोग ये बताओ, ब्लैक बॉडी से आप क्या समझते हो? व्हाट इज ब्लैक बॉडी? अगर कोई आपसे बोले ब्लैक बॉडी तो क्या समझोगे आप? व्हाट इज ब्लैक बॉडी? सर ये आइडल बॉडी ये होती है जो जिससे बॉडी द्वारा एनर्जी, सभी प्रकार के जो रेडिएशन होते हैं वो निकलते हैं। जो अच्छा, जो रेडिएशन निकल, निकलती है उसे हम बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। जो एब्जॉर्ब नहीं होगी सर सर ऑब्जर्व एब्जॉर्ब भी होता है, तो दोनों चीज होते हैं। बस इसका मतलब फिजिक्स में पढ़े हो आप नहीं? अच्छा, फिजिक्स में हो गया आप लोग का मॉडर्न फिजिक्स? सर उसी में हो। मॉडर्न फिजिक्स में आता क्या है सर, ये नो समझ सर नहीं हुई। सर सब कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न में समझता नहीं हूँ क्या होता है सर, एक बार बता दीजिएगा। फिजन, फ्यूजन, ये सभी क्या है? मॉडर्न फिजिक्स तो है ये, है ना। वहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा सब, माइनस डी एन अपॉन डी टी, लेमडा एन, है ना। ये फॉर्मूला याद रखना, एन अपॉन एन नॉट, एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू ई टू पावर माइनस लेमडा टी। यही तो है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, 22 में ही आया है ओके सर। इस पे, सिर्फ इसी पे आ गया है। ठीक है, चलो, है ना। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है? रेडिएशन भी क्या करता है? इमिट करता है, और रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, दोनों टेंडेंसी होती है इसकी ब्लैक बॉडी की। ठीक है, बस ध्यान रखना, है ना। आपको कहाँ से क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बेसिकली जो बनता है ग्राफ से बनता है। हाँ, एक चीज मैंने जो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जिससे थ्योरी, है ना, 22 में जो है ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आ गया है, जिससे स्टेटमेंट में आप लोग को डाउट आ रहा है ना, तो वहां पे आ गया था थॉमसन पे एंड रदरफोर्ड पे। ठीक है, तो मैं एक थ्योरी थ्योरी का थ्योरी भेजूंगा, जहाँ पे 10 पेज होंगे, है ना। तो मॉडल एक बार खाली पढ़ लेना आप, कि थॉमसन मॉडल क्या था, रदरफोर्ड मॉडल क्या है ना, बोर मॉडल क्या है। बोर मॉडल मतलब बाकी चीजें डिटेल में जाएंगी, थ्योरी पार्ट, उसका पोस्टुलेट क्या है, उसका एजम्पशन क्या है ना, कंक्लूजन क्या था, ड्रॉबैक क्या है, एक एक बार देख लेना आप लोग बस। ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछ दे रहा है वो लोग स्टेटमेंट से, है ना। ठीक है, ठीक है, देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये ग्राफ है हमारा इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ, है ना। तो देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा इंटेंसिटी बढ़ता है ना। जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो हमारा इंटेंसिटी बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या, हमारा वेवलेंथ भी बढ़ेगा। बताओ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हमारी वेवलेंथ बढ़ेगी? नहीं सर, वो अगर दो, इंडिपेंडेंट होती है है। ना, ठीक है, T1 और T2 दो कंडीशन है ना हमारे पास, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ T2 ज्यादा है T1 से, तो फिर मैं अगर आपसे पूछूं तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लेमडा वन एंड लेमडा टू, तो क्या बताओगे आप? या मॉडर्न फिजिक्स पढ़े होगे तो आपको बता दोगे ये। सर ये ग्राफ फिर से एक बार समझ दीजिएगा थोड़ा सा। ये ग्राफ है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ है ना। तो इस ग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंटेंसिटी तो बढ़ेगी हमारी, वेवलेंथ क्या होगी उसका रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। क्या होगा बताओ? सर वेवलेंथ तो इंडिपेंडेंट रहती है ना टेम्परेचर के। वेवलेंथ जो है ना, हाँ, तो लेकिन अगर रिलेशनशिप पूछ दे कि लेमडा वन और लेमडा टू में क्या बताओ, कौन ज्यादा है कौन कम है, मान लो इसका इसका लेमडा वन ले लो और इसको लेमडा टू ले लो, तो कौन ज्यादा है फिर? सर लैम्डा 1। याद रखना, लेमडा वन इज ग्रेटर देन लेमडा टू। ठीक सर है, इस रीजन? पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी बढ़ता है मेरा, टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा क्या बढ़ा रहा है, इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, म्यू बढ़ेगा, म्यू बढ़ता है तो हमारा वेवलेंथ घट जाता है। ये है सर रिलेशनशिप। लेकिन सर इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड नहीं करती है। यस सर। हाँ, तो हम डिपेंड थोड़ी बता रहे हैं, डिपेंडेंस का बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे।
ये टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ता है ना, इसलिए वेवलेंथ घटता है यहाँ पे। मतलब कि सर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी वो भी इंक्रीज करेगी। हाँ करेगी, टेम्परेचर पे ही तो डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ठीक है। सर बट लेकिन तो जो ये फ्रीक्वेंसी रिलेशन। होता है, हम्म। सर जो बोलो फ्रीक्वेंसी बोलो। होता है किसी भी मटेरियल का, वो तो इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है ना, वो तो सिर्फ उस सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी। तो फिर वो टेम्परेचर से आप कैसे देखो अफेक्ट हो वर्क रहा है? फंक्शन देखो, तो नहीं 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 नहीं, वर्क फंक्शन फिक्स होता है ना किसी का। वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी जो होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो बोलते हैं हम लोग, ये फिक्स होगा ना। मान लो सोडियम का है तो फिक्स रहेगा ये। यस सर। अब लेकिन म्यू तो चेंज होगा ना, म्यू मेटल का थोड़ी बात कर रहे हैं हम लोग। तो मतलब तो जो हम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं वो चेंज होगा, हाँ वो बट चेंज हो थ्रेशोल्ड सकता है। सेम ही रहेगा। हाँ, जैसे मान लो सोडियम मेटल आपने ले लिया तो सोडियम ही रहेगा, वो तो एल्युमिनियम बन नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम होता है ना। इंसिडेंट लाइट जो दे रहे हो वो तो चेंज कर सकते हो ना। मान लो मैंने 10 जूल से दिया, आप कोई आएगा नहीं नहीं मैं 10 जूल से नहीं 20 जूल से करा दिया उसने, या 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से करा दिया, तो वो तो चेंज कर सकते हो ना आप। म्यू तो चेंज करोगे ना, म्यू तो चेंज कर सकते हो। लेकिन म्यू नॉट जो होती है पार्टिकुलर केस के लिए, पार्टिकुलर मेटल के लिए फिक्स होता है ना, वो चेंज नहीं करते। वो कैसे चेंज कर लोगे? अब सोडियम का सोडियम ही रहेगा, अब बेचारा एल्युमिनियम तो बनेगा नहीं वो, है ना, उसका फिक्स होता है। ठीक है, ओके सर। ठीक है ना। अब चलते हैं बोर मोड थ्योरी। और बोर थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया तो ये थ्योरेटिकल यहाँ पे तो कवर कर लिया है। बोर थ्योरी किसके लिए होता है? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज या वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए होता था। वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही वैलिड है, बस काम खत्म, है ना। तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2+ हो गया, है ना, चलता चला जाएगा ये। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बस इसके लिए, है ना। बोर थ्योरी जो था एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही वैलिड था, या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही ये वैलिड है। ठीक है, बोर ने क्या बोला था? थ्योरी क्या है इसका? द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रहा था वो फिक्स था, उसे हम लोग ऑर्बिट बोलते थे, याद आया, है ना। जिस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, है ना। ठीक है, हाँ, यहाँ पे लिखा भी है कि उसे हम लोग ऑर्बिट बोलते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होती है टाइम के साथ, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है वो, तो एनर्जी चेंज नहीं होगा। बट अगर एक ऑर्बिट से दूसरा में जा रहा है, दूसरे से तीसरा में, तब एनर्जी जो है ये डिपेंड करेगा कि हायर से लोअर में जा रहा है कि लोअर से हायर में जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना। एक ही में घूम रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बट लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा रहा है, या हायर से लोअर में आ रहा है, तब कभी कभी क्या करेगा, एनर्जी लेगा, कभी एनर्जी रिलीज करेगा। ये डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रही है। हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, लोअर से हायर में जाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए, है ना। इस आगे देखेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसी जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है, इमिटेड हो रहा है, जैसे बताया आपको मैंने यहाँ पे क्या, कि मान लो आपके पास दो एनर्जी लेवल है ना। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये लोअर है, और ये हमारा हायर एनर्जी लेवल है, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे एनर्जी हमारी फ्रीक्वेंसी रिलीज होगा या फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होगा, ये बताओ। म्यू जो है क्या होगा बताओ, या एनर्जी के टर्म में बताओ, एनर्जी क्या होगा, रिलीज करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये। सर अगर लो टू हाई जाएगा तो फिर एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा ना? यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा सर लोअर से ये हाई। स्टेटमेंट एक बार फिर से समझा दीजिएगा थोड़ा सा। देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है ना लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जा रहा है, तो एनर्जी उसे चाहिए कुछ, है ना। कुछ फोटोन एनर्जी आप दोगे, म्यू, एच म्यू दोगे इसको, तभी ये लोअर से हायर में जाएगा। बट अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है हायर में है और ये लोअर में आ रहा है, लोअर में आ गया, है ना, ये लोअर है और ये हायर है, तब ये फोटोन रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज होगा यहाँ पे, रिलीज करता है ना। इमिशन जिसको बोलते हैं, फोटोन इमिशन, एब्जॉर्प्शन, इमिशन टर्म आता है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो था स्टेटमेंट इसका क्या था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय क्या है, एम वी आर इजकल टू एन एच अपॉन 2 पाई, सर ये ध्यान रख। हाँ बोलो।
सर ऊपर जो एक स्टेटमेंट स्टेशनरी ऑर्बिट को लेकर लिखी हुई थी, एक बार वो दोबारा समझा देंगे? कौन सा वाला? स्टेशनरी? देखो, यही वाला। मान लो कि हाँ, देखो देखो देखो, अगर मान लो ना आपके पास है ना, न्यूक्लियस है, और ये आपका हो गया ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है ना, तो ये इसमें मूव कर रहा है, तो कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है इसका, इसमें मूव करता रहेगा, वही लिखा हुआ है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट बोल सकते हो, या स्टेशनरी ऑर्बिट, है ना, फिक्स है ना, चेंज थोड़ी हो रहा है ऑर्बिट, एक पार्ट मतलब एनर्जी में, मतलब ये घूमता रहेगा तो इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा ना, इलेक्ट्रॉन की? नहीं, जब वही तो था ना, किसी ने बोल दिया था कि ये घूमते 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 गिर जाएगा, ऐसा ये तो गलत है, ठीक है। सर ये तो रदरफोर्ड ने कहा था मुझे। तो ये उसने क्या बोला कि ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, गिर गया, ये गलत था ना, वो रॉन्ग था वो, ठीक है। ठीक है, एक पार्टिकुलर ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी लेवल होता है, वही एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, एनर्जी चेंज नहीं होगा जब तक वो पार्टिकुलर स्टेट में है, पार्टिकुलर ऑर्बिट में है तब तक, सर है ना। NH/2 क्या, एक बार ये बता दीजिए। यहाँ अब आता है, अभी बता रहा हूँ, है ना। ये जो टर्म है ना, mvr = NH/2 पाई, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन होता है। मतलब कि सर इलेक्ट्रॉन जो इसका स्टेशनरी मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर नहीं है? हम्म, ना, ये इलेक्ट्रॉन मूव करता रहा है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं इसको। यहाँ पे एन क्या है, एम यहाँ पे नंबर क्या ऑफ है, शेल। एम यहाँ पे क्या है, एम याद रखना, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रेडियस ऑर्बिट ऑफ होगा। ऑर्बिट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पार्टिकुलर ऑर्बिट का, ठीक है। और एच प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और आपके पास एन एन क्या है? क्या है, नंबर ऑफ शेल है। इंटीग्रल मल्टीपल। हाँ, एन यहाँ पे ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट हाँ, चाहिए ना सर? ऑर्बिट होता है, जैसे एन यहाँ पे 1 0 1 2 3 4 5 6 चलता चला जाएगा ना, 1 2 3 4 ये चलता चला जाएगा, ठीक है। एन हमारा यहाँ पे ऑर्बिट है, फाइन। अब आते हैं, कुछ डेरिवेशन होगा, देखो डेरिवेशन जो करने वाले हैं पूछा नहीं जाएगा, है ना, तो हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। सर इसमें स्टेशनरी ऑफ जो आपने वर्ड अभी बताया था, उसको थोड़ा सा एक बार और डिफाइन कर दीजिएगा हल्का सा। स्टेशनरी स्टेट का मतलब क्या है, कोई पर्टिकुलर स्टेट पे इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ना यहाँ पे ऑर्बिट के अंदर, उस, जैसे ऑर्बिट हुआ ना, ये ऑर्बिट में ही ना मूव कर रहा है, तो इसका तो एंगुलर मोमेंटम होगा, नहीं मूव कर रहा है तो, जैसे अभी प्रूव होगा इसका, अभी देखो, जैसे मान लो आपके पास है ना न्यूक्लियस हुआ, और ये हमारा एक ऑर्बिट है ना, और ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है इधर, ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी से। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। और इधर क्या है हमारा, इधर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, सर्कुलर में, सर्किल में पड़े हो, सर्किल में, सर्कुलर मोशन हो ना सर, सर्कुलर मोशन। तो इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए यहाँ पे दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए, कौन कौन सा, एफ सी क्या है हमारा, कोलम्बिक फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल क्या, और सेंट्रीफ्यूगल। ये हमारा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सर वही सर्कुलर फोर्स। तो इस पार्टिकुलर स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, है ना, इस स्टेट में अगर दोनों फोर्स बराबर है तभी हमारा क्या है, सिस्टम क्या है, स्टेबल है। फॉर स्टेबिलिटी याद रखना, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था कि स्टेबिलिटी के लिए रिलेटेड है ना बोर, तो हाँ याद रखना, फॉर स्टेबिलिटी
फॉर स्टेबिलिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हाँ जैसे हाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा? अट्रैक्शन जो है सेंटीपिटल के बराबर हो जाता है, ये हमारा सेंटीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, जो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, जो मैंने आपको क्या बताया कि कोलम्बिक फोर्स है, तो कोलम्बिक फोर्स कैसे निकालते हैं बताओ? एफ अट्रैक्शन इक्वल जो के K एफ Q1 Q2 by R square. आर स्क्वायर होता है। यस, एफ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक मान लो ये Q2 है हमारा, और ये क्या हो जाएगा हमारा Q1। फाइन, तो Q1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? जेडी। यस सर। Q1 को हम लोग जेडी लिखते हैं और Q2 सर हमारा ई है। लेकिन न्यूक्लियस के चार्ज को सर हमेशा जेड ई क्यों लेते हैं हर बुक, मतलब जेड ई लेते हैं, मतलब ई नहीं जेड ले यहाँ पे सकते? ई क्यों लोगे आप? ई क्यों लेना चाहोगे आप एटॉमिक बताओ? नंबर, एटॉमिक नंबर दिखा रहे हैं कितने एटॉमिक हाँ नंबर होता है। ये एटॉमिक नंबर है ना इसका, समझ गए? न्यूट्रल एटम में जितने एटम उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब इधर आ यस जाओ। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे ही आपने के Q1 हमारा क्या है? जेडी है, और ये Q2 क्या है हमारा? ये है ना, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया अट्रैक्शन या कोलम्बिक फोर्स FC, ठीक है। दोनों सेम चीज है ना, या आप बोल सकते हो यहाँ पे अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा है। फाइन। तो ये दूसरा नाम आप क्या ले रहे हो, क्रोम्बिक फोर्स करके, एक बार लिख देंगे एक कोलम्बिक, बार? हाँ कोलम्बिक फोर्स होता है ना, ये तो फिजिक्स में पढ़े होगे आप लोग। सर कुलॉम्ब फोर्स होता है। कोलम्बिक फोर्स या कोलम्ब फोर्स जो भी है, के यहाँ पे पता है ना, कोलम्ब, कोलम्ब कांस्टेंट है के, ठीक Yes, है। sir. Yes, sir. अब आ जाओ, सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है? mv² अपॉन आर, ये पता है ना, सेंटीपिटल फोर्स पढ़ लिए होगे आप लोग, Yes, sir. mv स्क्वायर अपॉन आर। फाइन, है ना। तो दोनों को बराबर करेंगे तो आपको आर का वैल्यू ये आ जाता है, ठीक है। फाइन, एक इक्वेशन बना आपके पास। और ऊपर अगर याद हो तो एक इक्वेशन ऑलरेडी था हमारे पास, एम बी आर इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ठीक है। फाइन, है ना। तो ये इक्वेशन ले लो, और ये हमारा ये 2 है ना। तो दोनों के हेल्प से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा v इक्वल टू 2 पाई के जेडी स्क्वायर अपॉन NH। फाइन, इसमें सारा वैल्यू जब पुट करोगे दोनों इक्वेशन की हेल्प से, फ्रॉम 1 and 2 लिख लेना यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2। बट आपको याद क्या करना है? ये प्रूफ नहीं, अब ये याद करना होगा, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, डायरेक्ट पूछ लेते हैं ये लोग कि वेलोसिटी का सर इक्वेशन रेडियस बता। वाला भी याद करना होगा और ये दोनों हाँ वेलोसिटी भी। डायरेक्ट, डायरेक्ट वाला ये, प्रूफ नहीं, प्रूफ कहीं नहीं पूछेगा ना, प्रूफ नहीं है, ठीक है। रेडियस वाला एंड वेलोसिटी वाला जो मैंने यहाँ पे स्टार लिख लेना है ना, स्टार वाला आप लोग याद रखना बस। तो वेलोसिटी का जब जैसे पूरा वैल्यू पुट करोगे इसका सारा वैल्यू, तो आपको आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन, ये याद होना चाहिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आपको बस दो इक्वेशन से बनेगा, इससे और इससे, और रेडियस वाला हो गया हमारा ये, है ना, ठीक है। सर ये इक्वेशन आपने उल्टी लिखी हुई है मेरे ख्याल से, वेलोसिटी वाली जो है, जो मैंने डेराइव हुई। कौन सा वेलोसिटी का? उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा नहीं है, ठीक है। नो सर सही है, सही है, मेरे से गलती होगी शायद इंटरप्रेट में, सॉरी सर। ठीक है, ठीक है। तो आपको बस दो इक्वेशन कौन कौन सा है अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये याद रखना, वेलोसिटी वाला दोनों, रेडियस वाला ये, और रेडियस का जैसे वैल्यू पुट करोगे नीचे जाके, आर जो होता है हमारा, ये ध्यान रखना। रेडियस का ये हो गया आर इक्वल टू N² J² अपॉन डिवाइड बाई 4 पाई² M K Z² ये याद होना चाहिए, और ये तो याद होना ही चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है ना, ठीक है। जैसे ही सारा वैल्यू पुट करोगे तो आर इक्वल टू 0.53 इंटू N²/Z, है ना। या आप बोल सकते हो ये आर तो इक्वल टू, हाँ बोलो। ये एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है आगे। हाँ एंगस्ट्रॉम में यूनिट है सारा, ठीक है। या आर का बोल सकते हैं आर इक्वल टू R0 इंटू N²/Z, यहाँ पे R0 या कहीं कहीं बुक में A0 लिखा रहता है, तो ध्यान रखना दोनों सेम चीज है, बोर रेडियस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सर तो एक ये बार ऊपर वाला सरफेस दिखा दीजिएगा 2 मिनट। हम्म, सर उससे भी ऊपर वाला एक बार थोड़ा सा। हम्म, सर थोड़ा ऊपर और थोड़ा सा। हम्म, सर हो गया। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, है ना, ठीक है। जो स्टार है
रेडियस का दो इक्वेशन है, एक तो वैल्यू पुट किया हुआ, एक विदाउट वैल्यू पुट किया हुआ, तो दोनों याद रहना चाहिए। सेकेंड चीज वेलोसिटी का दोनों, वैल्यू पुट किया हुआ, वैल्यू विदाउट पुट किया हुआ, ठीक है दोनों। और दोनों यूनिट भी याद रखना, ये क्या है मीटर पर सेकेंड में है और ये हमारा एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है। क्लियर है, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए और याद कर लेना आप, है ना। चार चार इक्वेशन है, दो वेलोसिटी का, दो रेडियस का, है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं एनर्जी में, है ना। तो एनर्जी कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, बोलो। सर एक ये तो बार ये पता है ना। आर इक्वल आर नोट वाला फॉर्मूला दिखा देंगे। हाँ, आर यस नोट सर। लिखा रहेगा या कहीं कहीं पे ए नोट भी लिखा रहता है, तो दोनों सेम चीज है, ठीक है। सर इसकी वैल्यू दे रखी होगी। नहीं दी रहेगी, आपको याद रखना है ना, 0.53, ओके सर। ठीक सर है। कहीं कहीं इसकी वैल्यू 0.052 लिखा रहता है। हाँ, तो वो अगर वो मेंशन कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो आपको यही यूज करना है ना। ओके सर। देखो काइनेटिक सर मेरे एनर्जी, को ये पूछना था बस कि सर हम वैल्यू पुट की हुई वैल्यू को यूज करेंगे या फॉर्मूले को, जो आपने वैल्यू पुट किया उसको उससे भी याद कर सकते हैं ना, या फॉर्मूले को भी याद करना है। ये दोनों नहीं 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 नहीं, वही तो समझा रहा हूँ मैं। जब यही याद करना नहीं रहता तो फिर तो स्टार ही मार्क क्यों करते, हटाना देते हैं हम ऐसे। ओके सर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, तो रेडियस का इक्वेशन क्या है ये बताओ। आप जो है ये याद करके गए हो, पूछ दिया ये, तो क्या करोगे आप। ओके सर। इसलिए है ना। नेक्स्ट जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, है ना। एम बी स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से आया है, ऊपर से आया हुआ है, देख लो। आपको प्रूफ नहीं देखना है, प्रूफ मतलब प्रूफ याद नहीं रखना है उतना ज्यादा, है ना। यहाँ से आया है ना। एम बी स्क्वायर, आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, दिख गया, आर आर कैंसिल हो जाएगा, दिखा सबको। Yes, sir. के जे डी स्क्वायर आर आर, ठीक है। प्रूफ याद मत रखना, प्रूफ नहीं, जो इक्वेशन मैं बताऊंगा स्टार, उसी को बस ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया आपका के जे डी स्क्वायर अपन टू आर, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा के क्यू वन की टू अपन आर, ठीक है। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी ये हमारा है ना, ये काइनेटिक और ये वाला पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो दोनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल एनर्जी आ जाएगा आपका माइनस के जे डी स्क्वायर अपन टू आर, है ना। सर ये अब नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है, पोटेंशियल नेगेटिव एनर्जी का। अट्रैक्शन के चलते हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के चलते, है ना, ठीक है। अब देखो आप लोग, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे आपको ऐसे नहीं पूछेगा वो टोटल एनर्जी जो यहाँ पे मेंशन है, ऐसे नहीं। ये आर का वैल्यू याद है, आर वाला, आर का यस दो सर। वैल्यू था ना हमारा, आर एन स्क्वायर जेड स्क्वायर था ना, आर एन एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या था, टू 4 पाई पाई स्क्वायर, स्क्वायर के जेड ई। है ना। तो ये इक्वेशन याद है, ये वाला वैल्यू वहां पे पुट करो अब आर को, ठीक है। आर को जिसमें पुट करोगे तो टोटल एनर्जी आपका क्या आ जाएगा बताओ, जिसमें आर को पुट करोगे तो टोटल एनर्जी आपका ये आ जाएगा। और यही याद करना है बस, वो तो प्रूफ था कैसे कैसे हो रहा है, बट याद क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना है ना आपको। टोटल एनर्जी हमारा याद होना चाहिए, और इसका जब वैल्यू पूरा पुट किया गया है तो इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आपसे क्वेश्चन जो है जूल पर एटम में पूछ दे तो क्या करोगे फिर, उसके लिए भी याद रखना, ठीक है। उसके लिए याद रखना आपका -2.18 इंटू 10 के पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। जेड पता है ना सबको, क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर है ना। एन क्या है, एनर्जी लेवल, यस सर। ठीक है। तो जूल पर एटम में ये हो गया हमारा, फाइन। तो ये छोटा छोटा चीज जो है स्टार मार्क कर रहा हूँ ना, उसी को याद रखना, प्रूफ नहीं है ना। प्रूफ इसलिए बता दिया, मान लो कोई बोलता सर कहाँ कहाँ से आएगा कैसे आएगा, उसके लिए लिखा गया है ना, ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना। कौन कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये देखो टोटल एनर्जी तो आपको है ना, टोटल एनर्जी तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग ये बताओ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है।
बोलो बोलो। टोटल एनर्जी Potential इक्वल्स टू energy is माइनस twice के of total इक्वल्स टू energy. माइनस पी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी वाला आपको याद रखना है ना एक्सप्रेशन। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन बताओ, ठीक है ना, तो आपको टोटल एनर्जी पता है और रिलेशनशिप पता है किसके किसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के बीच में। ठीक है, डबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशनशिप याद रखना बस, इससे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल एनर्जी का आपको याद ही है, ये वाला चीज है ना, ये एक्सप्रेशन याद है। कभी कभी क्या होता है ना, ये बोल देगा ना पोटेंशियल एनर्जी बताओ कौन सा है ऑप्शन में, है ना, तो वहां पे ना ऐसे मेंशन रहता है पूरा वैल्यू, इक्वेशन पूरा। ठीक है, तो अगर टोटल एनर्जी याद है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा बस, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा अपना, हमारा फिर प्लस कर देना। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी का वाला, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का सर। ठीक है। सर काइनेटिक एनर्जी भी तो माइनस का हो जाएगा ना, क्योंकि काइनेटिक, टोटल एनर्जी प्लस की है तो काइनेटिक एनर्जी माइनस का हो जाएगा ना, तभी तो पॉजिटिव जाएगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, एक मिनट इसको ठीक कर लो ऐसे। काइनेटिक बस याद रखना पॉजिटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कभी नहीं होता है। सर क्यों नहीं होता नेगेटिव, इसका रीजन बता दीजिएगा। नेगेटिव कैसे होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कि सर यहाँ पर फिर नेगेटिव क्यों हो रहा है ये। म- क्योंकि टोटल एनर्जी हमारा नेगेटिव में है, तो हम देखो आपके लिए किया गया है कि उसको पॉजिटिव बना देना आप। ठीक है, ये आपके लिए किया गया है कि उसको पॉजिटिव बना देना, जब भी आपको निकालने के लिए बोल दे टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन याद रखना। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये पता होना चाहिए, सो दैट बाकी मतलब कि क्वेश्चन सर जो बोलो। मतलब कि सर जब हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे तो हम उसमें साइन नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। ओके डायरेक्ट सर। पुट करें, नहीं नहीं, ये इसलिए बताया ना रिलेशनशिप मैंने, इसलिए क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कौन सा है नीचे, हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन लाइक एटम में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, है ना, और आपका ऑप्शन जो है इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, तो क्या करोगे फिर। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रिलेशनशिप क्या होता है टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। ओके सर। ठीक है ना, इससे रिलेट करना आप लोग, है ना। एक ही इक्वेशन से आप 3 क्वेश्चन कर लोगे, पोटेंशियल एनर्जी के क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है एंड टोटल एनर्जी, है ना। ठीक है, तो कुछ ये भी ध्यान रखना टाइम पीरियड के, है ना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ना, एन क्यू बाई जेड स्क्वायर, एन क्यू बाई जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, एन क्यू बाई जेड स्क्वायर, है ना, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस आपको ध्यान रखना है ना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हमारा, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू। ओके, सर चलो इनके अब बड़े बड़े फॉर्मूले हो जाते हैं तो। हाँ फॉर्मूले ने बस, क्वेश्चन जो पूछेगा ना वो रेशियो में ही पूछेगा, है ना, इसका फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का, है ना। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का ध्यान रखना, टाइम पीरियड क्या होगा, एन क्यू बाई जेड स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू। हाँ, अब क्वेश्चन सॉल्व करो और इसका आंसर बताना आप लोग क्या आ रहा है। ये जो ऑप्शन दिया गया है, आपको ये बताना है कि कौन सा एनर्जी सही लिखा हुआ है, सही है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। अगर एन का वैल्यू चेंज करोगे 1 2 3, तो कौन सा आना चाहिए। मान लो पहला आपका 13.6 है, तो दूसरा क्या आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के ये लिए होगा सर ए। कैसे चेक करेंगे, मान लो एन को 2 पुट करना है ना, हमारा फॉर्मूला क्या था टोटल एनर्जी का, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड तो 1 है तो ठीक है, तो -13.6, एन सर क्या है एन हमारा को 2। टू पुट सर एन को टू पुट क्यों किया, वन करना चाहिए ना, फर्स्ट ऑर्बिट बोला उसने। फर्स्ट तो आपको यही आएगा फिर, तो वो तो मेंशन है
कि फर्स्ट ऑर्बिट का आपको ये है, ठीक है, -13.6 ही तो आ रहा है, बट सर आपको बताना है ऑप्शन कौन भी सा तो नहीं है वैसे। वहां पे ये पूछा है पॉसिबल वैल्यू क्या होगा जब आप एक्साइटेड कर रहे हो, मीन्स 1 से 2 में गए, 2 से आप 4 में चले गए या 7 में गए, तो वहां आपका उस स्टेट का एनर्जी वैल्यू क्या होगी वो पूछ रहा है ये, है ना। तो ये आपको रैंडमली सर चेक ए करना ऑप्शन है पड़ेगा। क्या? 3.4 आ रहा है। वही आएगा 13.6 डिवाइड बाई 4 आपका आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर नहीं मैच करता तो फिर 3 पुट करते हैं, n=3 पे, फिर कैलकुलेट करते हैं, तो 3 पे कितना आएगा बताओ, -13.6, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, -13.6 डिवाइड बाई 9 कितना आ रहा है बताओ, सर 1.5 आएगा। 1.5, 1.51 आता है, 1.5, सर 1 1 रिपीट यही आ होते रहा रहेगा 3 बार, अनगिनत बार, बस मैं 3 बार की। है। n=4 में कितना आ रहा है ये बताओ। 0.85। हाँ, ये क्यों जीरो बता रहा हूँ पॉइंट ना, एट होगा सर, घटते जाएगा ऐसे। हाँ याद कर लो ना, हाँ भूलना मत अब। 4 का स्क्वायर सर कितना है लेकिन क्या, हमें बोला तो सर एक ही बार है ना, तो हम इतने सारे क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है ये वैल्यू याद रखना बस, ठीक है। n1 में क्या था हमारा, -13.6, n2 पे क्या आ रहा है, -3.4, n3 पे क्या आ रहा है, -1.51 आ रहा है ना, कैलकुलेट किए आप लोग। यस और सर, यही n4 में आता आएगा, है। n4 में -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सर कब एक का बार है, क्वेश्चन, सर एक बार क्वेश्चन दिखा देंगे। n=3 पे, n=5 पे, बस इतना ही याद रखना, n=5 में क्या आएगा, 1 मिनट दिखा रहा हूँ, n=5 पे क्या आ जाएगा, 0.54। -0.57, ये ये आ सर रहा है। 0.544 आएगा, 544। 4, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, n कब, n आपका 5 हो तो ये वैल्यू याद रखना, ये हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। चलो आगे चले हम लोग, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। लेकिन सर ऊपर क्वेश्चन में एक ऑर्बिट के लिए बोला था या 2 ऑर्बिट के लिए, थोड़ा सा बता दीजिएगा। कौन सा आपको कोई, नहीं नहीं, ये 1 2 का नहीं बोला है, ये बोला है कि आपको जो ऑप्शन दिया गया है कौन सा एनर्जी है पार्टिकुलर ऑर्बिट का, बस बोर ऑर्बिट जो है तो सर ये हाइड्रोजन कैसे पता पता लगाएंगे हम कि ये वाला है? की आ गया ना, मेरा आंसर मैच कर रही है हम लोग का, तो यही है ना, -3 पॉइंट, देखिए सर, और तो मैच ही नहीं अगर सर करेगा। कोई ज्यादा बड़ा दे दिया तो उसे, अगर 10 बार 11 बार ऑर्बिट के बारे में बोले तो बताया जाएगा ना हमें? नहीं नहीं, उतना भी बड़ा ना दे दे जो आपसे कैलकुलेट करा रहा है, आपसे मेहनत थोड़ी कराएगा आप बैठ गए, ठीक है। ओके सर। ऐसा भी नहीं दे देगा कि 15वां मैच कर रहा है, तो इसलिए तो मैंने कम से कम 5 तक तो याद रखना आप लोग, है ना, 5 तक तो याद रहेगा ना, आसपास क्या है, ठीक यस है। सर। इसमें बताओ, ग्राउंड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ही जितना दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या समझते हो आप लोग, सेकंड एंड n ऑर्बिट इक्वल टू नंबर पे, 2। सर n = 2 पे। थर्ड ऑर्बिट, n n इक्वल ये टू प्लस कितना 3। वन होता है, होगा? n+1 होता है हमेशा एक्साइटेड स्टेट में, n+1, n क्या है 2, तो बोलो, सर 3 हो जाएगा। आ जाएगा। ठीक है, 2+1 = 3, तो n हमारा 3 हो गया, ठीक है। एंड जेड क्या है हमारा 2 है, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। क्या निकालना, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा फिर हमारा, -13.6 इंटू Z² / n² कितना आ रहा C आ रहा है। ऑप्शन है, सी आ रहा है। ठीक आ रहा है, ठीक है, सी ठीक है, सी ठीक है, ऑप्शन तो -6.0। Z² / 3 कर, 6.04 आ रहा ठीक है, ओके, तो आप लोग कैलकुलेट करना, जो आएगा आंसर वही है ना, सी आ रहा है तो सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी ऑफ द पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, कहाँ पे पॉसिबल है, पॉसिबल, है सर, सी वाला। बस ठीक है, याद रहेगा -13.6। तो, याद रहता है तो हो जाएगा, नहीं याद है तो नहीं है, मतलब टाइम लगेगा, हो तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना, ओके, है ना। यस सर।
सर आज आपने शुरू से बोर्स मॉडल वाला करवाया शुरू से, हाँ, आज बोर मॉडल हो गया है ना। ये थर्ड सर ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सेंड ना कर हम। दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ना। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आपको क्या पता है? बोलो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में क्या पता है? और ये भी किसके लिए होता है? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, है ना। वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ना, वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है। ठीक है। फाइन। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता था ना, इन लोगों ने क्या किया, बस ध्यान रखना कि लाइन स्पेक्ट्रम हम लोग यूज करते हैं, बाल्मर के द्वारा यूज किया गया था लाइन स्पेक्ट्रम, है ना। तो हाइड्रोजन को लिया गया था कहाँ पे? एट लो प्रेशर पे, डिस्चार्ज ट्यूब में, है ना। और लाइट को इमिट कराया गया, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है एग्जामिन किया गया, और वहां पे जो स्पेक्ट्रम फॉर्म जो बना, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, देखो लाइट, लाइट पास कराया, ये लेंस है हमारा, लेंस में पास हुआ, ठीक है। ठीक है, नैरो शील्ड के पास, फिर यहाँ पे प्रिज्म है हमारा, है ना। तो जो स्पेक्ट्रम बना उसी को हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ब्लैक ब्लैक क्यों दिख रहा था, बताओ। ब्लैक ब्लैक क्यों दिखा? क्योंकि ये कलर रीजन में नहीं पाया, है ना। बाकी जो है कलर रीजन में आ रहे थे। ठीक है। ये ध्यान रखना है बस आपको कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, वो हम लोग अब देखते हैं। ठीक है। क्या याद रखना है? सर इसमें हम लोग यहाँ पे क्या यूज स्पेक्ट्रोस्कोप किए थे? क्या लाइन होता है? स्पेक्ट्रम। कौन सा? सर इसमें स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? फोट स्क्रीन होता है जहाँ पे आप जो स्क्रीन को, ये आप लोग पढ़े होंगे, फोटोग्राफिक प्लेट पूछ रहे हो ना आप। देखो फोटोग्राफिक प्लेट में क्या होता है, जैसे ही आपका जो लाइट जो है स्ट्राइक करेगा ना, तो यहाँ पे पार्टिकुलर कलर जो है यहाँ पे दिखने लगता है। ठीक है। उस कलर को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्रीन, है ना। जो लाइट पास कराया आपने यहाँ से ट्यूब से लेंस के पास करते हुए प्रिज्म में गया, प्रिज्म में जैसे स्ट्राइक किया तो कुछ कलर ऐसे दिखेगा यहाँ पे। तो उस कलर को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने स्क्रीन यूज किया। कैसा स्क्रीन? जहाँ पे कलर दिखे हमें। ठीक है। तो फोटोग्राफिक प्लेट का यूज किया गया था। ठीक है। और एक क्या ध्यान रखना है आपको कि हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम यूज किया गया था यहाँ पे, है ना। ठीक है। ओके। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर इसमें जो स्पेक्ट्रम है तो ब्लैक एंड कलर में तो टूटा सर, लेकिन ये जो ब्लैक जो हमारा दिखा रहा है ये सर क्यों आ रहा है? ब्लैक इसलिए आ रहा है कि जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है कलर रीजन में नहीं आया, एब्जॉर्ब हो गया ओके। पूरा। तो कि ठीक अगर है। सर व्हाइट होता तो वो रिलीज कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, कलरलेस, ब्लैक हो या व्हाइट हो, कलरलेस ही है ना वो। ठीक है। ओके। इसका मतलब वो नहीं सर ब्लैक है तो सर कलर कलर हुआ ना उसका। ब्लैक का मतलब ये हुआ कि पार्टिकुलर जैसे पूरा फ्रीक्वेंसी जा रहा है ना यहाँ पे, ये लाइट का जो है लाइट पास हो रहा है ना पूरा, म्यू जा रहा है, तो ऐसा थोड़ी है जितना लाइट जा रहा है सब सब कलर में ही दिखे, ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ कुछ होगा जो विजुअल रीजन में ना लाई कर रहे होंगे, कुछ वही, ओके। है ना। विजिबल होता है। ठीक है। तो वही दिखेगा ना ये आपको लाइन में बस। ऐसा ऐसा तो है नहीं कि सब जा रहे हैं सभी जो है कलर ही शो करेंगे वहां पे। ठीक है। तो ओके सर। लाइन स्पेक्ट्रम यहाँ पे देखा गया था, है ना। हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ये या ध्यान रखना आप लोग, है ना। लाइन स्पेक्ट्रम क्यों हुआ था? ड्यू टू द एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जा रहा था इसलिए, है ना। ठीक है। तो एनर्जी रिलीज किया, तो वो जो एनर्जी अगर पार्टिकुलर विजुअल रीजन में आएगा तभी तो दिखेगा ना आपको कलर। ऐसा थोड़ी है कि वो सब जो है रिलीज, इलेक्ट्रॉन जो है हायर से लोअर में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहा है, हर फ्रीक्वेंसी जो है विजुअल रीजन में नहीं आएगा ना। तो रैंडम होगा, तो कोई पार्टिकुलर होगा ना, सब नहीं आएगा, है ना। डिस्चार्ज ट्यूब में सर ये लो प्रेशर में क्यों लिया हाइड्रोजन गैस? क्योंकि आयोनाइजेशन के लिए, तो इतना जानने की जरूरत नहीं है ना, बस ध्यान रखना। ठीक है। सो दैट हाइड्रोजन गैस जो है इजिली आयोनाइज हो जाए लो प्रेशर पे, तुरंत दे दे, H++ इलेक्ट्रॉन मिल जाए हमें।
ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन जाएगा ना फिर। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर भी होगा शायद, हम्म, टेम्परेचर भी हाई रखते हैं। हाँ, ये तो डिस्चार्ज ट्यूब का कंडीशन होता है ना, याद रखना आप लोगों के। तो क्यों सर डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब का टेम्परेचर हाई और लो होता है ना सर, लो तो ये प्रेशर और हाई कंडीशन होता है। टेम्परेचर। तो डिस्चार्ज ट्यूब का कंडीशन ही है कि ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करो सो दैट हमारा गिवन जो है इजिली आयोनाइज हो जाए, और ये भी नहीं कि ऐसा कंडीशन जो कि इलेक्ट्रॉन जो है अच्छे से मूव कर रहा है ना, इसलिए कंडीशन क्योंकि सर वो हम लोग डिस्चार्ज provide ट्यूब हाई प्रेशर का में लेना पड़ता, हाई टेम्परेचर का लेना पड़ेगा और लो प्रेशर का भी लेना पड़ेगा हम्म तभी। ओके ये सर। कंडीशन आपको प्रोवाइड करे, मीन्स कंडीशन वहाँ पे जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी हम स्पेक्ट्रम दिखेगा हाइड्रोजन का, है ना। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो ध्यान रखना है। ओके, ओके सर। ठीक है, ये ध्यान रखना। पोस्टुलेट जो है, सेकंड पोस्टुलेट क्या था, जो चेंज इन एनर्जी है हायर टू लोअर क्या है, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Sc बाई लेमडा। ये ध्यान रखना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, ठीक है। चेंज इन एनर्जी जो होगा Sc बाई लेमडा के बराबर होता है, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, ये ध्यान रखना है ना। ओके, Sc बाई लेमडा होता है ना। अब इसका जो हमें याद रखना है, जहां से क्वेश्चन बनेगा वो क्या, ये है बस, ये ध्यान रखना है आपको। वेव नंबर, ये क्या है, हमारा वेव नंबर है, ठीक है, वेव नंबर, ठीक है। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या है, हमारा वेवलेंथ है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, वेवलेंथ पूछ लेगा, ठीक है। आर एस क्या है, रिडबर कांस्टेंट है, इसका वैल्यू ध्यान रखना आप लोग सेंटीमीटर में, ठीक है। N1, N1 क्या है हमारा, लोअर एनर्जी लेवल है ना, लो एनर्जी लेवल या लोअर लोअर एनर्जी लेवल है हमारा, है ना। N2 क्या है हमारा, हाइयर एनर्जी लेवल, हाइयर एनर्जी लेवल हो गया हमारा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान सर रखना। यहाँ पे बोर्ड लगा रहता है ना, सेंटीमीटर में ले लिया। क्या बोलो, सर यहाँ पे बोर्ड लगा रहता है ना। मोड क्यों लगा रहेगा। ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, N2 बड़ा होगा, एन N टू छोटा। बड़ा हो गया तो अपने आप टोटल ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, चीते 1 - 1/2, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, नेगेटिव कहाँ से आ जाएगा, तो मोड क्यों लगाओगे। नहीं सर कहीं कहीं मॉड लगा रहता है ना, इसलिए पूछ रहा था। नहीं नहीं, तो वो गलत है, मोड आरएच क्यों की लगा वैल्यू दोगे हमें आप। सेंटीमीटर इनवर्स में ही लेनी है। हाँ, वैल्यू याद रखना है ना, वैल्यू इसका, ठीक है। और कभी कभी आर एच को ना ऐसे भी याद रखना, 1.1 करके, है ना, अप्रोक्स इंटू 10⁵ सेंटीमीटर है बस, है। तो ये ध्यान रखना आर एच के वैल्यू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, लाइमन, बाल्मर, पार्शन, है ना, पीफॉन्ट, है ना, ये जो भी थे, ये था, कौन थे, साइंटिस्ट थे ये सब, ठीक है। लाइमन हुए, बाल्मर हुए, पार्शन हुए, पीफॉन्ट हुए, हम्पी हुए, ये सभी क्या थे, साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके फाइंड करा, ठीक है, कि लाइमन सीरीज कब बोलते हैं, जब इन हमारा जो लाइट जो है ना, स्पेक्ट्रल लाइन जो है, ये सभी क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन है, ठीक है। तो लाइमन कब होगा, जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एनर्जी लेवल से N1 में आना चाहिए, N=1 है, तो इसका मतलब लाइमन सीरीज हो गया। और जितने भी लाइमन सीरीज में लाई करेंगे, ये क्या है, अल्ट्रा वायलेट है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फाइन। बाल्मर में क्या होगा, बाल्मर में कहीं से भी आए लेकिन N2 में आना चाहिए, ठीक है। पाचन में क्या होगा, कहीं से आए लेकिन N3 तक आना चाहिए, है ना। तो बाल्मर जो होती है हमारी विजुअल रीजन होती है, और बाल्मर से ऊपर कुछ भी चल जाओ, पाचन चल जाओ, पीफॉन चल जाओ, हम्पी चल जाओ, सभी क्या है, इंफ्रा है, सभी सभी इंफ्रा है ना, ध्यान रखना, ठीक है। लाइमन सीरीज क्या होता है, N2 से N1 में सभी लाइमन है। बाल्मर क्या है हमारा, जब हमारा N2 से N1 2 में आ जाए, ठीक है। पाचन क्या होगा, 3 में आ जाए N1 हमारा, ब्रैकेट क्या होगा, N1 हमारा 4 हो, और पीफॉन क्या होगा, N1 हमारा 5 हो। ये समझ रहे हो, N1 क्यों है, N2 कुछ भी होगा,
यस सर, वो फाइनल ऑर्बिटल आप रहता समझ है। रहे हो ना? Yes, N1 sir. जो है हमारा क्या इनिशियल या लोअर लोअर। एनर्जी। कंफ्यूज ना हो जाना सर, बार बार तो सब में N1 है। N2 क्या होगा, इससे ज्यादा ही होगा ना जो भी होगा, समझ रहे हो आप, है ना? हायर N2 हमारा एनर्जी। हाइयर है। इसका मतलब पी फंड में N1 5 है तो N2 क्या होगा, ग्रेटर देन 5। 6 होगा या 7 होगा कुछ भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि लाइमन जो होती है हमारी अल्ट्रावायलेट, बाल्मर जो होती है विजिबल, बाकी पहचान हुआ, ब्रैकेट हुआ, पी फंड हुए, हम्पी हुए, है ना? इनके बाद हम्पी भी आ जाते हैं ना, तो सब ये इंफ्रारेड। ठीक है, इनके बाद हम्पी भी होती हैं, है ना? ठीक है। तो 6 वाला n इक्वल 6 पे। ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखना। अल्ट्रावायलेट विजिबल बस, अल्ट्रावायलेट लाइमन, बाल्मर विजिबल, बाकी सब इंफ्रारेड है ना? इंफ्रा है। इसीलिए तो, इसीलिए न बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हाइयर से लोअर में आ रहा है, यहाँ पे अगर इसमें आ गया तो आपको दिखेगा, इसमें आएगा तो नहीं दिखेगा, इसमें आएगा तो नहीं दिखेगा, इसमें आएगा तो नहीं दिखेगा, इसमें आ जाएगा तो नहीं दिखेगा। विजिबल में आएगा तभी आपको दिखेगा ना कलर। मतलब कि ठीक है। सर अगर विजिबल दे रहा है तो सब हमें समझ लेना चाहिए कि ऑर्बिट इसकी यहाँ से यहाँ तक होगी। हाँ, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो जंप किया है वो विजिबल रीजन में आ रहा है, इनडायरेक्टली पूछ देगा। तो आप ध्यान रखना, इसका मतलब वो बाल्मर का बात कर रहा है। ओके सर। हम्म, ठीक है। कुछ टर्म जो है जो आपको बस ध्यान रखना है, जैसे शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज क्या होगी, शॉर्टेस्ट लाइन इन एनी सीरीज क्या होता है, इन्फिनिटी से N1 में क्या होता है बोलो, शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज क्या बोलोगे आप? वन सीरीज ही बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, लाइमन का शॉर्टेस्ट लाइन क्या होगा, बाल्मर का शॉर्टेस्ट लाइन क्या होगा, कंडीशन क्या है उसका? ये तो पहली बार नाम सर सुन जब रहे हैं। लाइमन में तो फर्स्ट ऑर्बिटल इन्फिनिटी में से होगा, n1 पे फर्स्ट। आए। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या क्या फर्स्ट से फिर से बोलना। इन्फिनिटी से n1 पे आए, जैसे लाइमन में अगर n2 इन्फिनिटी रख दें हम्म और n1 1 रख दें तो हम्म उसकी शॉर्टेस्ट होगी, हम्म। ठीक है तो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ का ही बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का। ठीक है, ये कैसे पता चल गया हम मुझे, आप लोग कैलकुलेट करोगे, है ना? आगे क्वेश्चन आएगा इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे कल, तो आपको आइडिया लग जाएगा क्यों आ रहा है। ठीक है, सर ये लॉन्गेस्ट कौन शॉर्ट होगा? टाइम होता क्या है बता दीजिएगा थोड़ा। वेवलेंथ, वेवलेंथ का बात हो रहा है, वेवलेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे आगे आएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट लाइन को हम लोग आल्सो क्या बोलते हैं, लिमिटिंग लाइन ऑफ सीरीज, जहाँ पे N2 हमेशा हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, और N1 जो है। सर हाँ बोलो। सर अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज मतलब क्या होगा? हम्म, वो भी आएगा बाद में आएगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा सब आएगा, टेंशन ना लो, है ना? फर्स्ट लाइन। वो तो डीके होता है ना, रेडियो एक्टिव डीके। नहीं नहीं नहीं, डीके का बात ही नहीं हो रहा था है ना? बाल्मर का अल्फा क्या होता है, एच अल्फा क्या होगा, है ना? ये पूछ रहे हो ना आप, ये आएगा, टेंशन ना लो, सब आएगा, आएगा आने वाला है। ठीक है, या बीटा बोलते तो क्या होगा, सब आएगा, है ना? लॉन्गेस्ट लाइन क्या होगी हमारी, कोई सा भी हो, है ना? N1 है या N1+1 हो जाए। ठीक है, N1+1 हो जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है लॉन्गेस्ट के लिए। ठीक है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन आगे भी आएगा ये, है ना? अभी के लिए ध्यान रखो, आगे भी पढ़ेंगे। एक होता है डेल्टा इंटू डेल्टा N+1, डेल्टा क्या है, N2 - N1। और एक और कंडीशन होता है, मान लो कि एक पर्टिकुलर सीरीज से पूछे, जैसे बोल दे कि बाल्मर में कितने मैक्सिमम ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दिखेगा, तो उसमें एन हमारा फॉर्मूला लगाओगे, वो क्या होता है, N2 - N डैश, या N - N डैश। ठीक है, N2 क्या है, N2 आपको बोलेगा कि आप आ रहे हो 5 से, है ना? एनर्जी डिफरेंस होगा। हाँ, तो N2 - N डैश, N डैश क्या है, सीरीज, सीरीज मेंशन रहेगा। जैसे बोल देगा कि बाल्मर में N2 5 से बाल्मर में आ रहे हो तो कितना स्पेक्ट्रल लाइन दिखेगा आपको, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस, बाल्मर में आ रहे हो तो N डैश क्या हो जाएगा हमारा 2, तो 3। 2। ठीक है ना? ठीक है, तो ये आगे आएगा, है ना? आगे फॉर्मूला है इस पे, है ना? क्वेश्चन भी करेंगे इस पे। एक याद रखना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा, डेल्टा N इंटू डेल्टा N+1, N2 - N1, जब आपको दो दिया रहे, है ना? सर दो इसमें लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ सीरीज क्या होता है और ट्रांजिशन बता दीजिएगा। लॉन्गे लाइन सीरीज मतलब वेवलेंथ जहाँ ज्यादा आ जाए,
इसका बात कर रहा है। अगर n 1 है हमारा, n1 1 है, ध्यान सुनना, n1 1 है तो n2 क्या हो जाएगी हमारी 2। हो जाएगी। ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे आगे, है ना, कैसे आ जाए, है ना, आया है, ठीक है, ये मतलब उसके फॉर्मूला, अंदर से एक ऊपर एनर्जी लेवल से नीचे आ जाएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई सर करोगे ना मतलब कि चीजें तो आपको इसमें पता जो चल जाएगा। सीरीज है सर, इसमें ऑलवेज हम ऊपर से नीचे आएंगे, हायर से लो में। इमिशन का ही बात हो रहा है, एब्जॉर्प्शन का बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि सर वो एब्जॉर्प्शन जब होता है तब हम लो से हाई में जाते हैं। इमिशन का ही बात हो ओके। रहा है, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन क्या होता है इसमें से? ट्रांजिशन जो लिखा है नीचे। ट्रांजिशन मतलब एक दूसरे, यहाँ से वहां चला गया, ट्रांजिशन हो गया उसकी, लोअर से हायर या हायर से लोअर चला गया, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन मतलब ओके सर। मूवमेंट, मूव कर गया उसने, मूव कर गया, है ना, मूव कर गया एन, है ना, ठीक है, n2 माइनस n फाइनल से लोअर में आ गया, है ना, हायर से लोअर एनर्जी ओके। लेवल में, है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, क्या लग रहा है क्या होना चाहिए। ठीक है ना, हम थोड़ा सा ट्रिक बता दे रहे हैं, मीन हिंट दे दे रहे हैं, ट्रिक नहीं, हिंट। डायरेक्ट क्या निकालना है, वेवलेंथ निकाला है ना, तो आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 क्या होगा यहाँ पे बोलो, 1 होगा। n1 1 होगा, और n2 क्या हो जाएगी हमारी 4, बस ये वैल्यू पुट करोगे आपको वेवलेंथ आ जाएगा, है ना, ठीक है, फाइन, ठीक है ना। तो आर एच 10 की आप, पावर -5 के आसपास आएगा, अप्रॉक्स 10 की पावर माइनस। अप्रोक्स आएगा, है ना, 9.7 के आसपास आएगा, है ना, ठीक है, ट्राई करना इसको आप लोग, हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, ये क्या करो, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम सेवेंथ स्टेट टू, फाइंड द मैक्सिमम नंबर, हाँ, क्या होगा बताओ इसका, क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी, कम ऑन, फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे आप लोग, जस्ट हम लोग देखे हैं, n2 माइनस n डैश। डेल्टा, नो, सर 15 आएगा, डेल्टा n प्लस 1 अपॉन डेल्टा 2। n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सर डेल्टा n क्या है 15 हमारा, आंसर आ रहा है n2 माइनस n1, n क्या है हमारा 7 माइनस 2 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 15। 5 प्लस 1 इसका। डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो यही, ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा 15, यही आंसर है ना। जो आप बोल रहे थे ना n2 माइनस n डैश, वो आगे आएगा, वहां पे मेंशन रहेगा सीरीज, बालमर सीरीज, लाइमन सीरीज, पार्सन सीरीज, ध्यान से सुनना है ना, एन डैश मैंने बोला था सीरीज, तो सीरीज मेंशन होगा फिर वहां पे, बालमर सीरीज, पार्सन सीरीज, लाइमन सीरीज, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे स्टेट की सीरीज बात की नहीं है, गई है तो फिर यहाँ पे ये वाला है। हाँ, तो दोनों अलग अलग है ना। ये क्वेश्चन जल्दी, कम ऑन, व्हाट इज द मतलब कि सर शॉर्टेस्ट वहाँ पे लाइन जो, ऑफ, मतलब कि जो सर आपने बोला, ये सर किसके लिए फॉर्मूला है जो ये डेल्टा वाला है, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। डेल्टा वाला, दो एनर्जी लेवल दिया रहेगा आपको, सर बालमर है लाइमन है, कहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में लास्ट वाला। बाल्मर है, बाल्मर है, जल्दी, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, क्या होगा मतलब बोलो। कि सर ये जो डेल्टा वाला यूज करेंगे हम सीरीज के लिए यूज करेंगे जब दो हमें एनर्जी डिफरेंस बताना हो। और सर जो नहीं आप नहीं वो, नहीं 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 नहीं, आप कंफ्यूज, स्पेक्ट्रल लाइन का दो फार्मूला होता है ना, एक फार्मूला अभी देख लिए, एक आएगा, बस इतना ध्यान रखो, अभी के लिए ये ध्यान रखो, है ना। नहीं सर मैं ये पूछ रहा 3.8 था इंटू इसका 10 की यूज पावर कब -5 के करेंगे अप्रॉक्स आएगा। ये निकालने के लिए। जब आपको बोलेगा ना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताओ, है ना, इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर स्टेट से मान लो n2 से n1 में जा रहा है, बस उसके लिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताना है, n2 से n1 में जा रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो n2 यहाँ पे 7 है और 2 में जा रहा है, बस, ठीक है, ओके सर। और सर इसमें जो बताओ, आप बता रहे हैं वो सर लाइमन सीरीज के लिए वो वाला, नहीं मतलब लाइमन पार्टिकुलर बालमन, सीरीज के लिए। हाँ वो मेंशन रहेगा कि 7 से बालमन में जा रहा है, तो आपको ओके पता सर ही नहीं है n2 समझ क्या है यहाँ पे, है ना, n1 क्या है, तो उस केस के लिए है, आगे आएगा, है ना अब, ठीक है, इसमें बताओ जल्दी, कमन,
इसमें क्या होगा? सर 3.6 इंटू 10⁻⁻5 आएगा। कंडीशन क्या होगा? कंडीशन बता दो बस। कंडीशन एन 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 टू इन्फिनिटी ले लेंगे और एन वन 2। यस, शॉर्टेस्ट लाइन के लिए क्या था हमारा? n2 विल बी इन्फिनिटी, n1 विल बी 1, बस बाकी फॉर्मूला आपको पता है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, बोलो क्या होगा? हाँ, सर जेड n2 2, क्या लेंगे ठीक है ठीक है। इसमें? हाँ हाँ बोलो, बाल्मर है सर तो n2। हाँ बोलो। सर इसको रेडबर कांस्टेंट वाले में रखना है ना उस फॉर्मूले में। हाँ, सर वहाँ जेड की वैल्यू क्या लेंगे? Z1 हाइड्रोजन के लिए बात हो रहा है सर। ठीक है, मतलब कि सर अगर एटम नहीं दे रखा तो हमें हाइड्रोजन लेना है। हाँ तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब क्या हुआ? सर यहाँ पे इन्फिनिटी हमने N2 को क्यों रखा? ये ऊपर देखो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन था, कहाँ पे आ रहा था? इन्फिनिटी, ओके सर समझ गया। ये देखो कंडीशन ऊपर जो था हमारा, दिखा? यस सर। ठीक है ना। ये बताओ लॉन्गेस्ट और बाल्मर सीरीज कम और जल्दी, n1 क्या लिखे, n2 क्या लिखे जल्दी? सर N1 और 2 N2 N2 3। 3। N2 3 होगा सर, ठीक है ना, वो होगा। क्लियर है सबको? यस सर। ये कंडीशन है, बस फार्मूला में अप्लाई कर देना है, रिडबर इक्वेशन जो है उसमें बस। ठीक है, ओके। इसमें बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, इसमें क्या होगा जल्दी बताओ। सर 2 और 4 होगा। सर फोर्थ ऑर्बिट के बारे में पूछा है। हम्म, तो फोर्थ ऑर्बिट का क्या हो जाएगा आंसर? सर N2 की वैल्यू 4 py। ले लेंगे यहाँ पे और N1 जीरो 0 पॉइंट जो सर निकाली हमने। हाँ हाँ, तो क्या होगा बताओ? 0.08। ना नो 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 नो, हो गया ना गलती, उससे नहीं आएगा ये। तो अगर इसमें एनर्जी का इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा से पहले लैम्डा निकाल लेंगे। एन बाय जेड, ये लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। यहाँ पे किसके लिए बोल रहा था? हाइड्रोजन, इसका मतलब जेड हमारा 1 है। फाइन, हमें के नहीं पता है क्या है ना, हमें पता ही नहीं है के। ठीक है, के कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। है ना, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, Z1 है, हाइड्रोजन है, और एन क्या है हमारा? 2 है, एन हमारा 2 आ गया, है ना। और एनर्जी दिया हुआ है, En की वैल्यू दी गई है हमें, सर कितना? $82 -3। किलो जूल आ रहा है क्या? 82 आ रहा है सर। क्या बात है, सही है। ठीक है, PYQ यही है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, -K × Z1/2। कितना हो जाएगा के यहाँ से? के आ जाएगा आपका 4 × 328। फाइन, बस इसके बाद क्या करोगे? किसके लिए बोल रहा था? फोर्थ के लिए, बस फोर्थ के लिए लगा दो E4। E4 क्या हो जाएगा हमारा? K × Z/n का स्क्वायर। के हमने फाइंड कर रखा है ना। के कितना था हमारा, बोलना? 1312। 4 × 328 इंटू जेड हमारा 1 है, एन कितना है किसके लिए? फोर्थ के लिए ना, 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ से -82 के आसपास आ रहा है सबका, किलो जूल पर मोल। बोलो क्या सबको आया है ना? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो अप्रोच ऐसे करना है ना। ठीक है, ये बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में, और सभी लोग आंसर बताना कितना आया आप लोग, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में जो है ना कुछ चीजें हैं और हाइड्रोजन के रिलेटेड वो कवर कर लेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ की तरफ। ठीक है।
ये होमवर्क में है ना, यस सर। ट्राई करना, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ठीक है। ओके, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सर आपने क्वांटम कीप नंबर करवा दिया आज? ना ओके सर। सर कल क्लास कितने बजे होगी आपकी? वही नहीं, कल अगर होगी तो, कल शायद नहीं है, ठीक है, परसों होगी, ठीक है। ओके सर। ठीक थैंक यू। है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के सर लिए ये ओके, सेंड बाय कर बाय, टेक दीजिएगा। केयर।